नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोट। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि अभी कठुआ में जो एक मालगाड़ी बिना किसी लोको पायलट के 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 80 किलोमीटर तक चल गई थी, जिसका रीजन था कि वो जो ट्रैक्स है ढलान पर है और भार के कारण ऑटोमेटिक ट्रेन वहां पर इतनी स्पीड में पकड़कर चलने लगी। तो दोस्तों, इन्होंने इसमें जानना चाहा है कि अगर इस प्रकार से वहां पर ट्रेनें 80 किलोमीटर जो है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल सकती हैं, तो भारतीय रेलवे बाकी ट्रेनों को बिना किसी डीजल या फिर बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के क्यों नहीं चलाती है, जिससे यहाँ पर रेलवे के पैसों की बचत हो जाएगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए समझते हैं कि भारतीय रेलवे जब यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रेन जो है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल सकती है बिना किसी डीजल वगैरह के, तो ट्रेनों का परिचालन इस प्रकार से यहाँ पर ढलान के कारण क्यों नहीं करती है। तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए ट्रेन के जो लोकोमोटिव होते हैं उनके बारे में थोड़ा आपको जानना होगा। दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि ये जो ट्रैक्स है कठुआ से लेकर पंजाब तक जितने सारे ये ढलान वाले ट्रैक्स हैं, यहाँ पर ट्रेन जो है भार के कारण ऑटोमेटिक तो चल सकती है, उनकी स्पीड भी आ सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस ट्रैक्स में कई जगह ब्रिजेस हैं, कई जगह जो है ट्रैक्स का कर्व है और कई जगह वहां पर कॉर्सन है जहां पर ट्रेन की स्पीड 20 से 25 किलोमीटर, कहीं कहीं 40 किलोमीटर ऐसे जो है रखनी होती है। वो जो मालगाड़ी चली थी वो तो बिना किसी लोको पायलट के थी, वो अपने मन से चल रही थी, इसीलिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चली। लेकिन अगर सेफ्टी के साथ यहाँ पर इस रूट पर ट्रेनों को गुजारा जाए तो उसके लिए इन कॉशन का पालन करना होगा। जहां पर जिस हिसाब से स्पीड रेस्ट्रिक्शन बनाया गया है उतना उतना करके यहाँ पर ट्रेनों को चलाना होगा। तो अगर मान लेते हैं कि ढलान के कारण यहाँ पर ट्रेन जो है बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिना किसी डीजल के चल सकती है, तो बेशक यहाँ पर ट्रेन चल सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात आएगी जब स्पीड रेस्ट्रिक्शन की, यानी कि उस कॉशन की जहां पर ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करना है। तो इसके लिए दोस्तों होता क्या है कि ट्रेन का जो लोकोमोटिव होता है या फिर ट्रेन में जो ब्रेकिंग सिस्टम होती है वो कंप्रेसर के थ्रू कंट्रोल होता है। अगर हम कंप्रेसर से एयर के फ्लो को कंट्रोल करेंगे तभी हम ब्रेक अप्लाई करके ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो कंप्रेसर है वो तभी काम करेगा जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तभी वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। और बीच बीच में अगर हम जो है पीछे से मान लीजिए कि एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन करने की जरूरत पड़ेगी, और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स फंक्शन है जिसके लिए यहाँ पर डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, तभी वो लोकोमोटिव के जितने सारे फंक्शन है वो काम कर पाएंगे। तो यही वजह है कि यहाँ पर ढलान के बाद भी इस तरीके से जो है ट्रक वगैरह के जैसे ट्रेनों को बंद करके नहीं उतारा जाता, क्योंकि अगर उसे बंद कर दिया जाएगा तो उसमें जितने सारे फंक्शन हैं वो सारे काम करने बंद कर देंगे। और ऐसे में अगर कोई भी लोकोमोटिव का फंक्शन काम नहीं करेगा तो यहाँ पर कुछ भी हादसा हो सकता है, क्योंकि जरूरत के हिसाब से हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से जो है ट्रेनों को ऐसा नहीं किया जाता। रेलवे यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो है यहाँ पर जो है डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो भी लोकोमोटिव में यूज किया जाता है उस प्रकार के ट्रैक्शन का प्रयोग करके तभी यहाँ पर ट्रेनों को चलाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।